हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सर कैसे पता चलेगा कि कोई कैंडिडेट ग्रेजुएटेड है कि नहीं है, यानी कि स्नातक किया हुआ कैंडिडेट कौन है, यह कैसे पता चलेगा। तथा बहुत सारे कैंडिडेट यह पूछ रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं तथा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखें हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे और सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको पता ही होगा कि लगभग में 3.5 लाख कैंडिडेट ने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे, यानी कि फॉर्म भरा था। लेकिन यहाँ पर लगभग में 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रेजुएटेड हैं, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास यानी कि 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके लिए रियली में यानी कि जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास 10वीं की योग्यता है और वे इसके लिए एलिजिबल हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम में यानी कि कौन कैंडिडेट ग्रेजुएटेड है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला रीज़न यह है कि सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में सीधे सीधे मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप इस फॉर्म को यानी कि इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा रीज़न यह है कि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो भी जाता है, मान लीजिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो भी जाता है लग बाई चांस, तो आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद या 1-2 महीने बाद यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में अगर कोई भी यानी कि अगर कोई भी डाउट हुआ या कुछ भी पता चल गया कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको यानी कि वहाँ से विदाउट नोटिस निकाला जा सकता है। तो ऐसा वहाँ पर सीधे सीधे मेंशन किया हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए, और बहुत सारे कैंडिडेट को यह पता भी है कि अगर यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अगर इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं और अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके अंदर भी यह डर है कि अगर हम चले जाएंगे और लक बाई चांस अगर हम पकड़े गए तो हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं जाएंगे। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि पहली लिस्ट अगर इसका निकाला जाए, यानी कि अगर पहली बार लिस्ट निकाला जाए तो उसमें अगर कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए जिसमें से अगर ग्रेजुएशन वाले हों, तो ऐसे में यानी कि ग्रेजुएशन वाले अगर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर यानी कि जो आपका वैकेंसी है वो खाली रहेगा। तो हो सके कि आगे भी यानी कि आपकी अलग एक और लिस्ट निकाला जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन शुरू में ये लोग कट ऑफ तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि आपका जो कट ऑफ है वह किस हिसाब से जाएगा वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 3.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और टोटल पोस्ट जो है वह आपका 841 पोस्ट है। और कंपटीशन का जो लेवल है यानी कि जो कंपटीशन है वह आपका 416 यानी कि 416 कैंडिडेट है पर पोस्ट है, यानी कि यह फॉर्म के हिसाब से है, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर अगर 1 लाख कैंडिडेट रखेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर अगर 10वीं के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपका कंपटीशन जो है वह लगभग में 1.5 यानी कि आपका यहाँ पर 150 पर पोस्ट यहाँ पर कंपटीशन रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए यानी कि अटेंडेंस, तो अटेंडेंस जो है वह आपका 70% रहा है। और अगर यहाँ पर बात करें गुड अटेम्प्ट का तो वह 100+ है, यानी कि अबव 100 आपका गुड अटेम्प्ट रहा है। और ग्रेजुएटेड स्टूडेंट आपको पता ही है कि 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रखा है जिन्होंने। और यहाँ पर यानी कि आपको पता ही है कि 1 लाख कैंडिडेट यानी बच रहे हैं जिन्होंने 10वीं सही में क्लियर किया है, यानी कि 10वीं पे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आपका संभावित कट ऑफ कितना रह सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैटेगरी का। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 89 से प्लस में, यानी कि 89 से 92 के बिटवीन में रहने का संभावना है। और फ्रेंड्स, अगर आप EWS वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 82 से प्लस में रहने का संभावना है।
और फ्रेंड्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 79 से प्लस में जाने का संभावना है, यानी कि 79 से 84 के बीच में वेरी करने का संभावना है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 73 से 75 के बीच में वेरी करने का संभावना है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 68 से 70 के बीच में वेरी करने का संभावना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से यहाँ पर यानी कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो उसमें सीधे सीधे मेंशन किया रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो नॉर्मली जो भी डॉक्यूमेंट है उसे आपको रेडी रखना चाहिए। जैसे कि आपका पहला चीज़ है मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, जिसमें आपका नाम डीओबी यानी कि नाम डीओबी और फादर नेम या जो भी है यह सब करेक्ट होना चाहिए। दूसरा है आपका एज रिलेटेड यानी कि सनद, यानी कि एज रिलेटेड सर्टिफिकेट जो होता है वह अभी तो कंबाइन ही आता है, यानी कि अगर आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट है तो उसमें सनद और रिजल्ट दोनों ही कंबाइन आता है। लेकिन पहले सनद अलग था यानी कि एज वाला आपका अलग होता था, यानी कि एज का सर्टिफिकेट अलग होता था। तो इसलिए आपको यहाँ पर एज से संबंधित भी रखना है। और आपका तीसरा है कॉस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कॉस्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद आपका कॉस्ट सर्टिफिकेट के अलावा आपका चौथा है जो वह है आपका डोमिसाइल, यानी कि आपको डोमिसाइल भी तैयार रखना है। और डोमिसाइल के अलावा यानी कि आपके पास कोई भी आईडी, यानी कि आपके पास अगर आईडी में एक दो आईडी भी हो तो भी चलेगा, जैसे वोटर कार्ड, लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस या कोई सा भी हो तो भी चलेगा। तो ये जो मेन जो आपके पास यानी कि जो मेन डॉक्यूमेंट है ये सब आपको रेडी रखना चाहिए। बाकी जो है वह आपके नोटिफिकेशन में यानी कि जो आपका मेल आएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आपका मेल आएगा तो उसमें सीधे सीधे मेंशन रहता है। तो फ्रेंड्स हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आपके हिसाब से आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का कट ऑफ कितना जा सकता है यह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, यानी कि आपने नेट या किसी अन्य माध्यम से अगर आपने मिला लिया है कि आपके पास यानी कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।